देश के सामने धम्म की पुनर्परिभाषा करने वाले, धम्म की नई सिरे से व्याख्या करने वाले हम सब के प्रेरणा पुंज परम श्रद्धेय बंदे डॉक्टर करुणा सिंह राहुल जी को सादर बंदामी, परम सम्मानित भिक्षु संघ और देश भर से आए हुए आप सभी उपासक साथियों को सादर नमो बुद्धाय। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष के बारे में या फिर महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में मैं आपसे बातें साझा नहीं करूंगा, लेकिन बहुत ही संक्षेप में 2-3 मिनट में ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब से धम्मभूमि का आंदोलन राजस्थान में पहुँचा है वहाँ किस तरह के बदलाव आए हैं, ताकि देश भर से आए हुए लोग इस बात को समझ सकें कि धम्मभूमि आंदोलन की उपयोगिता क्या है और उसने किस तरह से लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। मैं यदि खुद के जीवन से शुरू करूं तो 2013 में जब मेरा विवाह हो रहा था, मैंने प्रिंटिंग प्रेस वाले को कहा कि इस कार्ड पर गणेश जी की फ़ोटो नहीं लगानी है, लेकिन किसकी लगानी है ये मुझे पता नहीं था। लेकिन वहाँ से शुरू होकर पिछले 15 सालों में जब से श्रद्धेय बंदे जी का पदार्पण हुआ राजस्थान में, हम देखते हैं कि हमारे शादी के कार्डों का पैटर्न बदला है, विवाह के तरीके बदले हैं, घरों में नामकरण संस्कार बदले हैं, यहाँ तक कि सोचने समझने व्यवहार करने का, जीवन साथी के साथ कैसा व्यवहार करें, ये भी बदलाव लोगों के जीवन में आया है। तो हर एक एंगल से, चाहे वो संस्कारों की बात हो, चाहे पारिवारिक संबंधों की बात हो, चाहे अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों को मनाने की बात हो, हर एक चीज़ में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। और ये सब संभव सिर्फ इसलिए हुआ है, मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। तो श्रद्धेय बंदे जी ऐसी शख्सियत है जिनकी उपस्थिति ने पूरे देश की सोच को बदलने का काम किया है, और निश्चित रूप से हम सभी के लिए बड़े गौरवशाली पल है कि उनका सानिध्य हम सभी को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से, और सबसे बड़ा योगदान जो मैं देखता हूँ धम्मभूमि आंदोलन का पूरे देश में, वो ये कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर काम करने वाले हजारों संगठन होंगे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई बातों पर, उनकी किताबों की एक एक पंक्ति में लिखे गए एक एक शब्द को अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर काम करने वाले लोग आपको देश भर में धम्मभूमि के अलावा और कहीं नजर नहीं आएंगे। चाहे धम्म कारवां की बात हो, चाहे तंबू के बंबू बनने की बात हो, चाहे महिलाओं की आज़ादी की बात हो, चाहे युवाओं को व्यसन मुक्त मजबूत युवा बनाने की बात हो। और आज भी हम कार्यक्रम में देख रहे हैं, धर्म को लोग बुजुर्ग लोगों के साथ जोड़ के देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि युवा भी बराबर संख्या में है, महिलाएं भी बराबर संख्या में हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धम्मभूमि आंदोलन ने किस तरह से हम लोगों के जीवन में, और मैं देखता हूँ राजस्थान में ठेठ रेतीले धोरों में जहाँ पानी नहीं पहुँचता, जहाँ अखबार नहीं पहुँचता, वहाँ श्रद्धेय बंदे जी की किताबें पहुँचती है। लोग वहाँ से आए हुए ढाणियों से, पंचशील के झंडे पहुँचे हैं वहाँ तक धम्मभूमि की वजह से। तो ये सारा का सारा क्रेडिट श्रद्धेय बंदे जी के प्रयासों को, उनके सद प्रयासों को, उनकी दूरदर्शिता को, उनकी अथाह ऊर्जा को जाता है। तो मैं पूरे राजस्थान की तरफ से श्रद्धेय बंदे जी को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह आजीवन कार्य करते रहेंगे। हम ये भरोसा जरूर दिलाते हैं कि पूरा राजस्थान आपके साथ खड़ा है। जब किसी भी आंदोलन में, किसी भी गतिविधि में, किसी भी कार्यक्रम में राजस्थान की ज़रूरत पड़ेगी, राजस्थान के 50 के 50 जिले, पूरा का पूरा वहाँ का बहुजन समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मैं अपनी बात खत्म करूँ एक छोटी सी कविता के साथ, जो श्रद्धेय बंदे जी को समर्पित करूँ। कविता कुछ यूँ है कि मरुस्थल की बंजर जमीन पर किसी सदाबहार पौधे की तरह उग आए आप, कि मरुस्थल की बंजर जमीन पर किसी सदाबहार पौधे की तरह उग आए आप। पसीने ने सिंचा आपकी जड़ों को, उत्साह की धूप आपको हरा करती रही, कि पसीने ने सिंचा आपकी जड़ों को, उत्साह की धूप आपको सदा हरा करती रही। हवाओं के झोंके आपको सजदे करने आते थे, हर कुल्हाड़ी आपको काटने से डरती रही, कि हवाओं के झोंके आपको सजदे करने आते थे, हर कुल्हाड़ी आपको काटने से डरती रही। आज आप हैं एक बोधि वृक्ष, आपकी छाँव में न जाने कितने सिद्धार्थ बुद्ध हुए हैं, न जाने कितनी यशोधराओं ने इतिहास रचा है। अब आपके दिल में प्यार के सिवा क्या बचा है, अब आपके दिल में प्यार के सिवा क्या बचा है। बहुत बहुत साधुवाद।